नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से रहीम के दोहे नामक पाठ को लेकर आए हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम रहीम दास जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे रचनाकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम की प्रमुख कृतियां रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन आदि हैं। यह सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार से हैं। चटकाए, चटकना या टूटना। परी, पड़ना या पड़ जाना। उपर्युक्त दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ ही पड़ जाती है। अर्थात प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसमें जरा सी तनाव पड़ने पर वह टूट जाता है और एक बार टूट जाने पर दोबारा उसे जोड़ने पर उसमें गांठ ही पड़ जाती है, जिससे कि वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रहता। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठी लै हैं लोग सब, बाटी न लै हैं कोई। इस दोहे में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार से हैं। निज, मेरा या अपना। बिथा, कष्ट या दर्द। गोय, छिपाकर। बाँट, बांटना या वितरण करना। सुनी, सुनना या सुनकर। अठिलय है, मजाक उड़ाना। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की बिथा या दर्द को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वे उस दुख को बांटने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं। ऐ के साधे सब सद है, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले हले अघाय। ऐ के एक, साधे साथ, मूल ही जड़ में, सींचिबो सिंचाई करना, अघाय तृप्त। रहीम जी कहते हैं कि किसी एक इष्ट देव की सेवा करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, परंतु कई लोगों की सेवा करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष पर खूब फल होते हैं, जिन्हें खाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक इश्क को साधने से सब कार्य सफल होते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अवध, अयोध्या। विपदा, विपत्ति या मुसीबत। उपर्युक्त दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट
ऐसा पवित्र स्थान है कि कष्ट आने पर भी सभी यहाँ चले आते हैं। जिस पर मुसीबत पड़ती है वह अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में चला आता है। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूद चढ़ी जाही। उपर्युक्त दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। अर्थ, अर्थ या मतलब। आखर शब्द, थोड़े कम या थोड़ा, सिमटी सिकुड़कर या सिमट कर। रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है परंतु उसके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। जैसे कोई नट अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा दिखाई देता है, जिससे कि उसके सही आकार का अंदाजा नहीं लग पाता। वैसे ही किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का सही अंदाजा नहीं लगता है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। उपर्युक्त दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। धनी धन्य, पंक कीचड़, लघु छोटा, अघाय जिसकी इच्छा या वासना पूरी हो चुकी हो, उदधि सागर, पियासो प्यासा। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं, उसमें जल की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, इसलिए यह कीचड़ का पानी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत वह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, फिर भी वह जल खराब यानी कि व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से किसी की कोई सहायता नहीं होती और ना किसी जीव की प्यास बुझ पाती है, क्योंकि वह बड़ा होने के कारण उसका जल पीने योग्य नहीं। अतः कहने का मतलब यह है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु ना देत। उपर्युक्त दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। नाद आवाज, संगीत की ध्वनि, रीझ प्रसन्नता या फिर खुश होकर, मृग हिरण। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्योछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरों के प्रेम में इतना रम जाते हैं कि अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पशुओं से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। उपर्युक्त दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी, फाटे दूध फटा हुआ दूध, मथे बिलोना या फिर मथना। रहीम जी कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालात या रिश्तों को पहले जैसी स्थिति में लाना मुश्किल होता है। उन बातों की करवाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। ठीक वैसे ही जैसे जब दूध फट जाए तो उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इस दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। बड़ेन बड़ा या विशाल, लघु छोटा, आवे आना, तरवारी तलवार।
रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए और छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ किसी काम नहीं आती। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। इसलिए किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। उपर्युक्त दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। निज अपना, संपत्ति धन दौलत पैसा, विपत्ति विपत्ति या मुसीबत, सहाय सहायता या फिर मदद, जलज कमल, रवि सूरज। रहीम जी कहते हैं कि जिसके पास अपना धन नहीं है उसकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करता। जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो उसे सूर्य जैसे प्रतापी भी नहीं बचा पाता। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। इस दोहे में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। बिनु बिना या बगैर, मानुष मनुष्य या फिर इंसान, चून चूना। इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है, इसका मतलब है विनम्रता। दूसरा अर्थ चमक के लिए है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं, जिस मोती में चमक नहीं, जो चूना पानी में नरम नहीं पड़ता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इन दोहों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर हम तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। जिन विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई भी असुविधा महसूस हो तो उनके लिए यहाँ प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं, आप इनसे सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।